नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से एक रहस्य, एक मिस्ट्री बना हुआ है और जिसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। डार्क वेब। ये शब्द एक रेडिट यूजर के हैं और ये उस आम सोच को दिखाते हैं कि डार्क वेब असल में बस नकली यूट्यूब वीडियोस और शहरी कहानियों का एक अड्डा है। हम सब ने उन मिस्ट्री बॉक्स वाली वीडियोस के बारे में तो सुना ही है ना? तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं कहानियों और मिथकों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम डार्क वेब की उन असल डॉक्यूमेंटेड आपराधिक घटनाओं की पड़ताल करेंगे जिन्होंने सच में दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए सबसे बड़े मिथक से ही शुरू करते हैं। ये जो बड़े बड़े क्रिमिनल मार्केट प्लेसेस हैं जिन्हें लगता था कि कोई छू भी नहीं सकता, और इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बदनाम नाम से, सिल्क रोड। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि मार्केट प्लेस चलाने वालों और इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। एक गिरता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता, लेकिन एजेंसियां भी हर बार कुछ नया सीख रही थीं। और देखिए, मजेदार बात यह है कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस अक्सर बहुत ही छोटी इंसानी गलतियों की वजह से ही खत्म हुए। शायद ये उनका घमंड था या फिर सालों तक पहचान छिपाकर रखने की थकान। लेकिन एक ही ईमेल को बार बार इस्तेमाल करना या एक छोटा सा टेक्निकल सुराग पीछे छोड़ देना, बस इन्हीं गलतियों का लॉ एनफोर्समेंट ने बड़ी होशियारी से फायदा उठाया। ऑपरेशन बेयोनेट की प्लानिंग तो कमाल की थी। सोचिए, उन्होंने सबसे बड़े मार्केट को बंद कर दिया, ये जानते हुए कि सारे यूजर्स अब दूसरे सबसे भरोसेमंद ऑप्शन की तरफ भागेंगे। लेकिन वो दूसरा ऑप्शन यानी हंसा मार्केट पहले से ही पुलिस के कंट्रोल में था। वो एक जाल बन गया था और उसमें हजारों यूजर्स आके फंस गए। लेकिन अवैध बाजारों से भी ज्यादा डरावनी वो कहानियां हैं जो सुनने में आती हैं। जैसे कि क्या डार्क वेब पर सच में भाड़े के हत्यारे यानी हिटमैन मिल सकते हैं? तो सच ये है कि ज्यादातर हिटमैन वेबसाइट्स असल में स्कैम हैं। वो पैसे लेते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी उन लोगों की है जो इन सर्विसेज को ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं। उनका इरादा वो बिल्कुल असली है, और पुलिस के लिए ये डेटा एक सोने की खान जैसा है जिससे असली मर्डर प्लॉट्स का पर्दाफाश होता है। रॉन इल्क का केस ही ले लीजिए। वो एक डॉक्टर था जिसने अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। उसे लगा कि बिटकॉइन उसे गुमनाम रखेगा, लेकिन ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स मतलब कि डिजिटल बही खाते की जांच ने एफबीआई को पेमेंट का सुराग सीधे उस तक पहुंचा दिया और वो पकड़ा गया। और सिर्फ $5,000 में। क्रिस्टी फेल्किंस ने भी यही सोचा था। उसने अपने एक्स हस्बैंड की हत्या के लिए एक वेबसाइट को पैसे दिए। ये केस डरावने तरीके से दिखाता है कि कैसे डार्क वेब की गुमनामी का वहम आम लोगों को इतने भयानक कदम उठाने के लिए उकसा सकता है, इस यकीन के साथ कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। रेड रूम्स यानी लाइव स्ट्रीम टॉर्चर की कहानियां, ये ज्यादातर एक मिथक ही हैं, लेकिन ये मिथक एक कहीं ज्यादा भयानक और सच्ची हकीकत पर पर्दा डालता है। ये शब्द समझना जरूरी है। हार्डकोर। ये लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में नहीं है। ये पहले से रिकॉर्ड की गई असली सैडिस्टिक हिंसा के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, और यही चीज इसे एक मिथक से एक वेरीफाइड क्रिमिनल एक्टिविटी बना देती है। पीटर स्कली का केस इस बात का सबसे कुख्यात और घिनौना सबूत है कि इस तरह की क्रूरता का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कोई मिथक नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड अपराध है। उसके वीडियोस असली थे, विक्टिम्स असली थे, और उसकी सजा इस अपराध की भयानक सच्चाई का सबूत है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। ऑपरेशन ग्रेस्केल ने इस ग्लोबल नेटवर्क का चौंकाने वाला पैमाना दिखाया। 1,20,000 सदस्य। जरा सोचिए, ये एक पूरे शहर की आबादी के बराबर है जो इस तरह की सामग्री का व्यापार कर रहे थे। डार्क वेब का खौफ सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहता। गुमनामी का एहसास असल दुनिया में भी हिंसा को भड़का सकता है, और उसके नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। इसे सॉर्टिंग कहते हैं, यानी किसी के घर पर पुलिस की सशस्त्र टीम भेजने के लिए एक झूठी इमरजेंसी कॉल करना। यहाँ एक छोटे से ऑनलाइन गेमिंग के झगड़े ने एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली। ये साफ दिखाता है कि कैसे गुमनामी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे डिजिटल दुनिया की हरकतें असल दुनिया में दुखद अंजाम तक पहुंचती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, असली खौफ कोई डिजिटल शैतान नहीं है, बल्कि वो क्रूरता है जिसे गुमनामी का एहसास असली इंसानों के अंदर से बाहर निकाल सकता है। चाहे वो घोटालों के जरिए हो, अपराधों के जरिए या धमकियों के जरिए, नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी गुमनामी हासिल करना आसान बना रही है, हम एक समाज के तौर पर उस अंधेरे का सामना कैसे करेंगे जिसे ये खोल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।